सब लोग पागल बनाते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, सब लोग पागल बनाते हैं क्योंकि ये दुनिया पागलों की है और जब तक हम पागल नहीं बनेंगे तब तक हम सफल भी नहीं हो सकते। लेकिन पागल बनाते हैं ये बिल्कुल झूठ है। पागल नहीं बनाते हैं, बिल्कुल सच्चाई बोलते हैं। क्या पागल बनाते हैं, आज हम लोग उसी को क्लियर करने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो इनकम की बात की जाती है उसमें कितनी सच्चाई है। और अगर पूरे वीडियो में आप बने रहे तो आज आप समझ जाएंगे कि वीडियो में कितनी सच्चाई है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कितनी सच्चाई है। और यहां पर लोग आपको पागल बना रहे हैं, लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, या वाकई में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कुछ तथ्य है, कुछ वास्तविकता है। आज हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच, चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं, इस सेक्टर में स्वागत करता हूं। और आप में से जो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है उन्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और जो लोग नहीं है वो अपने मीथ को खत्म करने के लिए, अपने परसेप्शन को खत्म करने के लिए, अपने झूठे परसेप्शन को खत्म करने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए, अंत तक देखिए। आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि क्या वाकई में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पागल बनाने का काम होता है या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्चुअली किसी तथ्य पर आधारित है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले यह समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग में पागलपंथी क्या लगता है। क्या लगता है डायरेक्ट सेलिंग में पागलपंथी? सबसे पहले एक बात, क्या पागलपंथी लगता है? जब हम किसी सेमिनार में जाते हैं, जब हम किसी सेमिनार में जाते हैं और उस सेमिनार में केवल हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, ताली, नाच गाना, मस्ती, क्या क्या, ताली, जम के ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए, जम के हल्ला मचाइए, डांस करिए, इस तरह की जो बातें होती हैं। जब स्टेज पर कोई एंकर आता है और वो बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं साइकिल से चलता था, मेरी स्थिति बहुत कमजोर थी, मैं खाने को भी तरसता था, लेकिन आज की तारीख में मैं मर्सिडीज से चलता हूं, मैं BMW से चलता हूं, मैं ट्रेन के एसी फर्स्ट क्लास में सफर करता हूं और ज्यादातर मैं एरोप्लेन से चलता हूं। और मैंने अपने जिले से बाहर भी कदम नहीं रखा था, लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग की वजह से मैं पूरे विश्व का भ्रमण कर चुका हूं, 18 कंट्रीज का भ्रमण कर चुका हूं, पूरा यूरोप घूम चुका हूं, मलेशिया, इंडोनेशिया, जकार्ता ये मेरे मुट्ठी में है। इस तरह की बातें जब एक आम इंसान सुनता है तो उसके ये सब बाउंस हो जाता है, सब कुछ बाउंस हो जाता है। उसको लगता है कि ये जो बंदा बोल रहा है ये सब बहकी बहकी बातें हैं, ये कुछ पी कर आया है, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, हम लोगों को जबरदस्ती पागल बना रहा है। लेकिन भाई आप एक बात समझने का प्रयास करिए कि उस व्यक्ति के उस आवरण को आप देख रहे हैं कि वो किस अवस्था में था और किस अवस्था में वो पहुंच गया, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि उसके कितने कांटे चुभे जब उसने साइकिल पर इस तरह से टाई पहन के, कोट पहन के चलना स्टार्ट किया। जब उसने चलना स्टार्ट किया कोट टाई पहन के, तो लोगों ने उसका कितना मजाक उड़ाया। चला मुरारी हीरो बनने। अरे लोग स्कूटी पे, मोटरसाइकिल पे भी टाई पहन के चलते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। वो बेचारा तो साइकिल पे टाई पहन के चल रहा था, वो भी वो टाई जो उसको शादी में मिली थी। टाई खरीदने के पैसे नहीं थे, कोट पैंट के पैसे नहीं थे, लेकिन शादी में इत्तेफाकन समाज में एक रीति है, एक रिवाज है, उसी संजोग की वजह से उसके पास कोट पैंट टाई सहेज के रखे हुए था और उसी कोट टाई पैंट को पहन के और वो प्लान दिखाने निकल पड़ा। एक जुनून, लोगों ने मजाक उड़ाया, उसने उस मजाक को बर्दाश्त किया। उस कोट को पहनने से भरी सर्दी में गर्मी लगती है और गर्मी में क्या हाल होता है आप समझ नहीं सकते। पसीना चू रहा है लेकिन कोट नहीं उतार रहे हैं, क्योंकि ये इस चीज का सूचक है कि मैं भी पैसा कमाऊंगा। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं कि स्कूटी से चलिए और रेलवे क्रॉसिंग आ जाए, फाटक आ जाए, वहां पर आप स्कूटी नीचे से निकाल के निकल गए तो आपकी मेंटलिटी लो क्लास की है।
आप स्कूटी से चलिए, लेकिन उस फाटक को पार मत करिए। भले ही बैरियर ऊंचा हो, लेकिन पार मत करिए। यह सोचिए कि मैं कार से हूं। यह आपकी सोच का परिचायक है। जिस दिन आपकी सोच बदल जाएगी, उस दिन आपके नजारे, सितारे सब बदल जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं, आज जो लोग भी इस बात को कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग पागल बनाने का काम है, आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति, जिसका हमने एग्जाम्पल आपको दिया, जो साइकिल से चल रहा है और कोट पैंट टाई पहन के भरी गर्मी में पसीना बहाता हुआ चला जा रहा है और लोगों को बैठ के प्लान दिखा रहा है, उसको लोगों ने कितना बड़ा पागल कहा होगा, आप सोच के देखिए। लेकिन आज वही पागल वाकई में बीएमडब्ल्यू से चल रहा है। तो वो जो कांटे थे उसकी राह में, उस कांटों पर चलकर उसने उस चीज को प्राप्त किया। एक दिन में नहीं, एक दिन में नहीं, एक पल में नहीं, एक महीने में नहीं, एक साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 5 साल में नहीं, 10 साल लगा। आज 15-16 साल हो गए। एक ही सेक्टर में, एक ही कंपनी में, एक ही बात को करता हुआ। जैसे हम लोग हनुमान जी के सामने खड़े होकर शुरू हो जाते हैं, श्री शरण सरोवर रजा निज मन मुकुर सुधार, अब वर्ण उड़ घुवर विमल जसो जो दायक फलचार। कोई और पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते। जो हनुमान चालीसा है वही पढ़ेंगे हनुमान जी के सामने में जाकर। अनायास ही मुंह से निकलना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से जो डायरेक्ट सेलिंग का बंदा होता है, जो जिस कंपनी से जुड़ा होता है, उसके मुंह में प्लान रट्टा मारा होता है। कैसे आप ज्वाइन करेंगे, क्या हमारी कंपनी का प्रोफाइल है, क्या हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, क्या हमारी कंपनी का प्लान है, किस तरीके से आप इनकम कर सकते हैं, किस तरह से आप बड़ी इनकम कर सकते हैं, किस तरह से आप छोटी इनकम कर सकते हैं, किस तरह से आप टीम बिल्ड कर सकते हैं, इस तरह की बातें। और जहां भी वो बंदा जाएगा वो वही बात करेगा। लोग कहेंगे शादी में आ जाना, बोले बिल्कुल मैं शादी में आऊंगा, और शादी में वो ढूंढता रहेगा प्रोस्पेक्ट अपने। कौन ऐसे मिलने वाले लोग हैं जो उससे छूट रहे हैं, उसका वो फोन नंबर लेगा, उसका वो एड्रेस लेगा और उससे मिलने की बात करेगा, और कोट टाई पैंट पहन के अपने बैग में 2-4 प्रोडक्ट डाल के पहुंच जाएगा। क्या बताने के लिए? वही प्लान बताने के लिए जो उसकी कंपनी का प्लान है। उस कंपनी के प्लान को उसने एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, 1 लाख बार नहीं, 1 करोड़ बार, और 1 करोड़ ही क्यों, 10 करोड़ बार उसने उस प्लान को दिखाया। लोगों ने उससे ना बोला वो तब भी लगा रहा, ना बोला तब भी लगा रहा, मजाक उड़ाया तब भी लगा रहा। और तब जाके उस पागल को क्या मिली? सफलता मिली। और फिर वो अपनी बड़ी बड़ी बातें आपके सामने में करने लगा कि मैं तो ये था और मैं ये हो गया। तो आप उसकी बात पे यकीन नहीं करते। लेकिन मैं जानता हूं ऐसे हजारों लोग लीडर्स को, जिनकी शक्ल 10 साल पहले की आप देख लेंगे और आज की शक्ल देख लेंगे तो आप खुद नहीं